नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स मस्त बिंदास और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। भाइयों, होमगार्ड भर्ती को लेकर एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी सामने आई है, जिसमें कि आपको जानकर बहुत अधिक खुशी होगी, क्योंकि ये जानकारी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस जानकारी में सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और भाई, जो सोच रहे थे कि वैकेंसी अब लेट होगी या कुछ टाइम लगेगा इसको आने में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फाइनली जो भर्ती बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया थी, उस पर कार्य चल रहा था। फाइनली वो पूर्ण होता नज़र हमें आ रहा है। भाई, एक अंदर यानी कि अंदरूनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, और वो बिल्कुल ही 100% सही जानकारी है। ठीक है, जैसा कि आप जो स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ठीक है भाई, इसमें जो लिखा है क्या, भाई यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2025। ठीक है, ये सब कुछ आपके लिए, यानी कि जो जानकारी हमें प्रोवाइड करानी है उसके बारे में हम आपको ये इस वीडियो के माध्यम से फुल जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म कब तक आएंगे। भाई, जो फॉर्म है ये एक डाउट बना हुआ स्टूडेंट्स का कि भाई कब तक जो फॉर्म आने वाले हैं या आएंगे। भाई, 13 साल बाद होगी भर्ती। ठीक है, ये भी आप जान ही चुके होंगे कि भाई 13 साल से होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं आई है यूपी के अंदर। ठीक है, यानी कि अब जो है 13 साल के बाद एक ऐसा मौका हमें नज़र आ रहा है कि भाई अब होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है, और बिल्कुल ही नए नियमों के आधार पर, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था। भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर क्या जानकारी है वो है पेपर को लेकर। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेपर कराने वाली कंपनी जो का हुआ चयन। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई गुरुजी कि ये सही में बात सत्य है, या इसी तरह से जैसे और यूट्यूबर बनाते हैं वीडियो और टीचर्स बनाते, क्या आप भी इसी तरह से वीडियो बना रहे हैं। भाई, जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, कोई मुझे अंदरूनी खबर मिलती है, तभी मैं वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में भी हमें एक न्यूज़ प्राप्त हुई है। ठीक है, तब हम आपके सामने रूबरू हुए हैं इस जानकारी को लेकर। ठीक है भाई, इसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से विस्तार से बताऊंगा कि क्या कंपनी का चयन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तब फिर कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस भर्ती का एग्ज़ाम लेगी। ठीक है, दरअसल क्या जो सही में, या यूँ कह दे कि भाई क्या सत्य है कि एग्ज़ाम होगा, ये भी मैं आपको आज प्रूफ के साथ सब कुछ क्लियर कराऊंगा। भाई, उम्र में 3 साल की मिलेगी छूट। ठीक है, ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस में मिली थी कांस्टेबल में 3 साल की छूट, उसी तरह से होमगार्ड भर्ती में भी आपको 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वहाँ पर क्लियर हो चुका है, और नियमावली जो जो कार्य चल रहा था वो भी अब लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ कार्य रहा है, वो भी 10-5 दिन में पूर्ण हो जाएगा। आयु, भाई आयु, पद, एग्ज़ाम सैलरी, यानी कि इनके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ या देने वाला हूँ। ठीक है भाई, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो में बने रहें। ठीक है, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, भाई उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भाई वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और भाई इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंच सके, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, और इसके बाद भी हमें एक कदम और आगे बढ़ के एक कदम और उठाना है। ठीक है, वो
उसका साथ, यानी कि उस कदम के लिए सबका साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, फिलहाल इसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको दर्शाता हूँ। भाई ये आपके सामने है एक न्यूज़। ठीक है, ये लखनऊ के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी थी। ठीक है भाई, मैं न्यूज़ छपी हुई दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पेपर की जो कंपनी है कराने वाली उसका चयन हुआ है या नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बिल्कुल ही ऑथेंटिक बताऊंगा, बिल्कुल सही बात बताऊंगा। ठीक है, जैसा मैं बताता आया हूँ वैसे ही आज तक होता चला आ रहा है इस भर्ती को लेकर। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, सभी स्टूडेंट्स बने रहें। ठीक है भाई, इसमें कहा गया है कि 13 साल से नहीं हुई भर्ती, अब 42,000 होमगार्ड रखे जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, 13 साल हो गए लगभग, कोई भर्ती यहाँ पर देखने को नहीं मिली है उत्तर प्रदेश में। अब कहा क्या गया इसमें भाई, अब होमगार्ड की भर्ती पुलिस भर्ती की तर्ज पर होगी, यानी कि एक एग्जाम भी होगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल्स भी होगा। ठीक है, जैसे 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 पुलिस की भर्ती होती है वैसे वैसे ये अब कराने जा रहे हैं। चयन लिखित परीक्षा के बाद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया चयन जो होना है, यानी कि अगर चयन किसी की जो चयन होगा, यानी कि सिलेक्शन होगा, वो सिर्फ परीक्षा के बाद ही होगा, यानी कि परीक्षा देनी होगी। पहले सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर भर्ती की जाती थी। इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है। ठीक है, यानी कि काम पूर्ण हो चुका है, कुछ ही काम बचा है, बाकी क्लियर हो चुका है। ये माने भाई इस महीने के लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की थी। ठीक है, इसके बाद होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार दशकों पुरानी व्यवस्था समाप्त कर नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जो पुलिस भर्ती से में नियम है वो यहाँ पर सब नियम लागू होने वाले हैं। इसलिए लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो कार्यदायी जो परीक्षा लिखित परीक्षा कराएगी जो कंपनी है वो भी क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, और भाई वो हो चुकी है, सबसे खुशी की बात है वो कंपनी तय हो चुकी है कौन सी इसका पेपर लेगी। ठीक है, होमगार्ड भर्ती का पेपर कराएगी। ठीक है, वो कंपनी यहाँ पर जो है जो क्लियर तय हो चुकी है। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों की जो 1500 मीटर और महिलाओं के 400 मीटर की दौड़ में भी बदलाव हो सकता है। यानी पहले होती थी इस तरह से, यानी कि पुरुष 1500 मीटर और महिला 400 मीटर दौड़ लगाता था। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी बदलाव होगा। जिस तरह से भाई जो उत्तर प्रदेश पुलिस की दौड़ होती है वही यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है भाई, इधर देखिए, होमगार्ड की भर्ती बीते 13 वर्ष से नहीं हुई है, यानी कि लगभग 13 साल हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिए 1,18,348 स्वयंसेवकों की संख्या स्वीकृत है। यानी कि उत्तर प्रदेश में इतने होमगार्ड की जो तैनाती होनी है। ठीक है, वर्तमान में केवल 75,808 ही हैं। ठीक है, कार्यरत हैं, यानी कि 75,000 के समथिंग जो है कार्यरत अभी है वर्तमान में। इनमें से जो है 38,072 की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच है। ठीक है, ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, बीते एक वर्ष के भीतर 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, एक वर्ष के अंदर जो 5,000 से अधिक जो है यहाँ पर इनकी सेवा समाप्त हो चुकी है। तकरीबन 25,000 होमगार्ड 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 42,000 होमगार्ड की नई जो भर्ती है वो 2 चरणों में करने के निर्देश दिए थे। ठीक है, 2 चरणों में निर्देश दिए थे, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता ये 2 चरणों में भर्ती को पूरा कराएंगे। ये एक ही चरण में 42,000 पद निकालने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मुझे जानकारी वहाँ से प्राप्त हो रही है, यानी कि ये
एक ही चरण में एक बार ही ये इतने पद भर देंगे कि भाई ये फिर जो है कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। तो भाई सभी स्टूडेंट्स भैया अपनी बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है जिसकी स्टूडेंट्स की उम्र पुलिस या अन्य भर्तियों से निकल चुकी है, ओवरेज हो चुका है, वो यहाँ पर अपना भाग्य आजमा सकता है बहुत अच्छे से। और भाई यहाँ पर कंपटीशन भी इस बार जितना पहले हुआ करता था, इस बार उससे कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, पुलिस जैसा नहीं होगा, पुलिस कांस्टेबल जैसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, बात करें आयु की, इसमें आयु जो ली जाती है वो 18 से 45 वर्ष, यानी कि 18 से 45 वर्ष होना निश्चित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चेंजेस जो है करने वाले हैं। क्या चेंज होगा यहाँ पर? भाई 18 से 35 साल, 18 से 35 साल ये उम्र रखेंगे जर्नल की। ठीक है, और इसमें 3+3 साल की छूट दी जाएगी, इसमें 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, इसमें 3 साल की छूट दी जाएगी, तो यानी कि 18 से 38 साल हो जाएगी जनरल कैटेगरी की आयु। यानी कि 18 से 38 साल जो है जिसकी भी जिस स्टूडेंट्स की आयु है, उम्र है, वो यहाँ पर फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, और भाई ओबीसी के लिए 5 वर्ष और SC ST के लिए भी 5 वर्ष का यहाँ इन्होंने प्रावधान किए रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में। पुलिस में जो मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, वही बात करें योग्यता की, योग्यता की बात अगर हम करें तो भाई अब तक जो होता था वो 10वीं पास था। ठीक है, 10वीं पास होना निश्चित था, यानी कि अनिवार्य होता था होमगार्ड भर्ती को लेकर। ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार वो 10वीं पास लेगा। ठीक है, इस बार 12th यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य ये करने वाले, क्योंकि नियमावली जो सारी चेंज हो रही है। ठीक है, 12वीं पास जिस तरह से पुलिस भर्ती होती है वैसे ही ये आवेदन लेंगे। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम की बात हम बता दें भैया, एग्ज़ाम जो होगा, लिखित परीक्षा जो होगी, जिस तरह से पुलिस का पेपर आता है सेम वैसा ही पेपर होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 300 मार्क्स का ये यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, बिल्कुल सेम वैसा ही होने वाला है। लेकिन जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर आता है भाई, उससे इजी पेपर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो भाई सभी स्टूडेंट्स से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भाई आप आज से तैयारी पर लग जाएं, क्योंकि अब आपको टाइम ज़्यादा नहीं है। भाई फरवरी के लास्ट तक, भाई फरवरी के 25 फरवरी तक, अगर आपके 25 फरवरी तक जो है नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म ऑनलाइन होने लगते हैं, तो भाई इससे बाद 3 महीने तक, यानी कि इसके 3 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम ये करा लेंगे। ठीक है, ये कंफर्म है, 3 से 4 माह देंगे और आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो आप लग जाएं। ठीक है, और भाई हम अपने यूट्यूब चैनल से ग्रुप डी, NTPC और यूपी पुलिस, ठीक है, और होमगार्ड के लिए बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स भैया हमसे तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि कंटेंट बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, और बिल्कुल एकदम नए सिरे से हम तैयारी कराएंगे, 0 लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या GS हो, ठीक है, सब अच्छे से हम कराने वाले हैं। तो भाई सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और भाई बात करें जो कंपनी है, क्या इसका कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा कि भाई सर इस कंपनी का जो पेपर कराएगी इसका चयन हुआ या नहीं हुआ? तो मैं बता दूं आपको कि भाई इसका चयन भी हो चुका है। जो पेपर्स कराने वाली कंपनी है उसका चयन भी इन्होंने कर लिया है। ठीक है, कौन सी कंपनी होगी, ठीक है, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा
कि कौन सी कंपनी ने ये टेंडर लिया है, ठीक है, कौन सी कंपनी आपका एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। तो भाई आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी में लगे रहें और इस बार मौका हाथ से ना जाए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।